भाई साहब आज का वीडियो देखने में तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि राजकुमार भाटी ने किस तरह से बीजेपी वालों को इस तरह से धोते हैं कि उनका मुंह बना का बना रह जाता है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। राजकुमार भाटी आप भी कहां? तू डाल डाल में पात पात वाला खेल हो रहा है, ये बच्चों की तरह है। अब्बा डब्बा शब्बा हो रहा है कि भाई गप्पू और चंपू हैं एनडीए में। पहला मैं सौरभ मालवीय जी की एक बात का जवाब दे दूं। आखिर में उन्होंने बोला कि अखिलेश यादव तो सैफई से बाहर जानते ही नहीं। अखिलेश यादव ने तो सैफई के अलावा कुछ किया ही नहीं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। सौरभ मालवीय को बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में इकाना स्टेडियम जैसा शानदार स्टेडियम अखिलेश यादव ने बनाया। लोक भवन जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं वो अखिलेश यादव ने बनाया। जनेश्वर मिश्र पार्क जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है वो अखिलेश यादव ने बनाया। गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश यादव ने बनाया। 5 शहरों में मेट्रो अखिलेश यादव ने चलाई। 50 जिला मुख्यालयों को डबल लेन सड़कों से अखिलेश यादव ने जोड़ा। ये सारे सैफई में नहीं है। घर से बाहर आप निकल के देखिए, आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब मैं आता हूं संदीप जी बिहार के चुनाव पे। बिहार में इंडिया गठबंधन में कहीं कोई असमंजस नहीं है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री ना बिहार के चुनाव पर आते हैं, घोषित प्रत्याशी हैं। राजकुमार भाई बिहार के चुनाव पर आते हैं। पहले ये गप्पू और चंपू वो अप्पू टप्पू पप्पू कर रहे हैं, तो आप कौन सा बहुत ही साहित्यिक बातें कर रहे हैं? ये तो बच्चों की तरह लड़ाई हो रही है। अखिलेश यादव जी 3 लोग उसमें विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं, रैली कर चुके हैं। अखिलेश यादव जी ने रोजगार का मुद्दा उठाया है, शिक्षा का मुद्दा उठाया है, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। ये योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की है। पप्पू टप्पू अप्पू की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने की है। अखिलेश यादव जी ने केवल एक वाक्य उसके जवाब में बोला है। अखिलेश यादव जी ने अपनी ओर से शुरुआत नहीं की और योगी आदित्यनाथ से इससे ज्यादा उम्मीद की भी नहीं जा सकती। जितनी उनकी योग्यता है, जैसी उनकी सोच है, जैसा उनका जीवन का अनुभव है, वो उसी के अनुसार बोलेंगे। उनका अनुभव इतना ही है। कोई बहुत बड़ी दार्शनिक बातें, बहुत बड़ी विजनरी बातें योगी आदित्यनाथ से ना हम उम्मीद करते हैं ना देश उम्मीद करता है। तो उसी लेवल पर अखिलेश यादव भी तो आ रहे हैं। एक रंगा पड़ोसी आया था, बहुरंगे पसंद नहीं। नहीं, ये तो हम बोलते रहे हैं। इकरंगे लोग हैं ये। एक रंग में सारी दुनिया को रंगना चाहते हैं, नाम बदलना चाहते हैं। अगर किसी शहर में हिंदू ज़्यादा रहते हैं, मुसलमान कम रहते हैं, तो उसका नाम बदल देंगे। फिर तो रामपुर का नाम भी बदल के अल्लाह नगर रख दो। रामपुर में 75% मुसलमान रहते हैं और राम भगवान राम के नाम पे नाम है शहर का। तो रामपुर, अब योगी आदित्यनाथ की इस थीसिस के अनुसार तो रामपुर का नाम बदल के अल्लाह नगर या खुदा नगर रख देना चाहिए। तो इस तरह की जुमलेबाजी योगी आदित्यनाथ जी करते रहते हैं। पर आपको भगवा से इतनी नफरत क्यों है? लेकिन मैं तो एक गंभीर बात पसंद है तो आपको तकलीफ क्यों होती है? जी जी नो 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 नो, हमें तकलीफ नहीं है। भगवे से तकलीफ क्यों है? योगी आदित्यनाथ जी रोज भगवा पहनते हैं, हमें क्या तकलीफ है? लेकिन अपने जैसे कपड़े 140 करोड़ लोगों को पहनना चाहें तो हमें तकलीफ होगी। अगर एक रंग में पूरे देश को रंगना चाहें, ये रंग बिरंगा जो अलग अलग रंग है, ये हमारी खूबसूरती है और भारत की पहचान ही ये है, विविधता में एकता। भारत अनेक खुशबुओं का, अनेक रंगों का देश है। अनेक भाषाएं, अनेक पहनावे, अनेक त्योहार, अनेक मेले, अनेक धर्म, अनेक जातियां, ये अनेकता ही हमारी पहचान। ये गुलदस्ते वाली बात आपकी ठीक है राजकुमार भाटी, पर इसी अनेकता में एकता, अच्छी बात कही आप, अच्छी बात कही। गंगा जमनी तहजीब है, गुलदस्ता है, पर इस गुलदस्ते में ये बहुरंगी जो गुलदस्ता है, अखिलेश यादव आपके नेता ये भी कहते हैं उसामा नाम अच्छा, लेकिन एक रंगी को नाम बदलने की बीमारी। तो मतलब आप कह रहे हैं सिवान में ठीक उम्मीदवार खड़ा किया, एक दुर्दांत अपराधी का बेटा खड़ा हो, एक रीतलाल यादव, एक और अपराधी, कुख्यात अपराधी वो खड़ा हो, तो वो ठीक है। अब उसामा नाम अच्छा लगने लगा। उसामा नाम से मुझे भी तकलीफ नहीं है, पर वो किस संदर्भ में कहा जा रहा है उस संदर्भ से मुझे तकलीफ होती है। फिर जहां तक मेरी जानकारी है, उसामा के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है।
किसी के पिता के कुकर्मों की सजा किसी के पुत्र को नहीं दी जा सकती, किसी की पत्नी को नहीं दी जा सकती, किसी के परिवार को नहीं दी जा सकती। ये तो भारतीय जनता पार्टी करती है कि जो एक व्यक्ति के गुनाहों की सजा पूरे समुदाय को देती है, या पूरे मोहल्ले को देती है, या पूरे कस्बे को देती है, और मार्केट उजाड़ देती है, तो भारतीय जनता पार्टी करती है। न तो इसकी इजाज़त हमारा कानून देता है, न संविधान देता है, न लोकतंत्र देता है कि किसी के अपराधों की सजा उसके संतान को दी जाए या उसके परिवार को दी जाए। और अपराधियों को टिकट देने में जहां तक रिकॉर्ड है, समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। अपराधियों को टिकट समाजवादी पार्टी नहीं देती है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा अपराधियों को टिकट देती है। और भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित विधायकों में भी उत्तर प्रदेश तो मतलब दरअसल सभी नंगे हैं। मैंने आज आपको एक सेकंड राजकुमार भाई, एक के बाद पे ही आपको थोड़ा कम वक्त दिया था। ये एक तरफ ओसामा, एक तरफ रीतलाल यादव, दूसरी तरफ अनंत सिंह। ये अनंत सिंह बनने का जो उद्घोष किया गया है, मतलब मुकामा के लोग अनंत सिंह बन जाओ, सही किया है ललन सिंह ने। मतदाता को अनंत सिंह बनने की प्रेरणा दी जा रही है। ये अभी बाइट चलाई थी तो मैंने सुन ली बाइट, मैंने बाइट सुनी है। उसमें वो कह रहे हैं कि हर आदमी अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। ये एग्जैक्ट वर्ड है कि अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। अनंत सिंह बन के, हाँ, अनंत सिंह को कन्फाइन कर दिया अनंत सिंह ने। निकल जाता है, बस छोटा मोटा ही एफआईआर दर्ज हुई, आरोप लगा है कि मार दिया दुलार चंद यादव को। अरे संदीप जी, देखिए कोई इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि अनंत सिंह जेल में है। AK-47 वगैरह तो मिली ही नहीं अनंत सिंह के घर पे, तो वहां के लोग नहीं, वो तो मिली होंगी, क्यों नहीं मिली होंगी? जब इतना नाम है उनका तो मिली होंगी। न्यायिक हिरासत में रिमांड नहीं होना चाहिए था क्या? आप तो जाने माने वकील हैं। नहीं, मैं संदर्भ पूछ रहा हूं ना आपसे, संदर्भ पे ही रहते हैं ना। वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये आरोप लगे हैं, मुझ पे लगे होते, राजकुमार भाटी पे लगे होते, न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है पुलिस रिमांड। पुलिस ने सर, मैं जानना चाह रहा हूं, थोड़ी सी अपनी कानून की जानकारी में इजाफा करना चाह रहा हूं। पुलिस ने 3 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन क्रॉस एफआईआर हैं, 4 एफआईआर हैं। जिसने किसी ने आरोप लगाया कि हमला किया, उधर से नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होता। मैंने भी मैंने क्रॉस एफआईआर कराई होती तो न्यायिक हिरासत में जाता। मैं न्यायिक हिरासत में जाता, मेरे ऊपर भी आरोप लगते, मैं भी एक क्रॉस एफआईआर करा देता, तो न्यायिक हिरासत में जाता कि रिमांड पर लिया जाता। मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं, क्या चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझा नहीं। देखिए, जुडिशियल प्रोसेस है, नहीं, मैं अपनी मजिस्ट्रेट ने अपना मटेरियल देख लिया, अगर उसको नहीं मिला कोई चीज तो जुडिशियल चला गया, उसमें कहां दिक्कत है? अरे संदीप जी, उसमें मत जाइए आप जुडिशियल प्रोसेस में। जुडिशियल प्रोसेस में ये चीजें बड़ी आम होती हैं। अगर कोई आप ये बताओ कि मायावती के साथ हो या कांग्रेस या बीजेपी? हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई?